नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को लिंक्यू क्वेरी ऑपरेटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिंक्यू क्वेरी ऑपरेटर्स का यूज करके आप कोई भी लिंक्यू क्वेरी को लिख सकते हैं और उसके थ्रू आप डेटा को जो भी आप चाहते हैं आउटपुट, वो आउटपुट आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लिंक्यू क्वेरी ऑपरेटर्स को क्लासीफाई किस लेवल पे किया हुआ है या फिर किस वजह से किया हुआ है, ठीक है, उनके क्राइटेरियाज क्या है। तो सबसे पहले जो पहला क्राइटेरिया आता है वो होता है इनपुट सीक्वेंस रिजल्ट इन आउटपुट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल कि आप सिर्फ इनपुट्स ले रहे हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर रहे हो। तो वो आउटपुट इनपुट किसी भी टाइप का हो सकता है आपका, लाइक कोई एरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट जनरेट कर रहे हैं कोई ऑर्डर में, कुछ किसी भी तरीके से। तो पहला क्राइटेरिया आपका ये होगा। दूसरे क्राइटेरिया के अंदर आते हैं इनपुट सीक्वेंस रिजल्ट्स इन स्केलर वैल्यू सिंगल एलिमेंट आउटपुट, कि आपने इनपुट सीक्वेंस तो बड़ा लिया है, जैसे आपने टोटल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सिर्फ काउंट करके बताना है कि इनका क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो हम काउंट स्केलर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स का यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है कि नो इनपुट रिजल्ट इन आउटपुट सीक्वेंस, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई भी इनपुट तो कुछ नहीं ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आउटपुट जनरेट कर रहे हो। लाइक आपको कोई सीरीज जनरेट करनी है कुछ इंटीजर्स की, तो उस कंडीशन में आप इस क्राइटेरिया के ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ इसके प्री डिफाइंड जो आपके क्वेरी ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला जो आता है वो रिस्ट्रिक्शन आता है, जिसके अंदर वेयर क्लॉज आता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जब आप किसी कलेक्शन से डेटा को रीड कर रहे हो तो वहां कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास एरे एलिमेंट्स हैं, काफी सारे एरे एलिमेंट्स हैं जो कि इंटीजर वैल्यूज हैं, और मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो अबाउट 20 हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 से नीचे हो और ऊपर भी हो, तो सिर्फ 20 के ऊपर वाली चाहिए, तो मैं वेयर क्लॉज लगा के यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन में आते हैं सेलेक्ट मेनी। आपको सारे एलिमेंट्स गेट करने, तो आपको उसके लिए सेलेक्ट प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। पार्शनिंग का मतलब क्या होता है, पार्शनिंग लगभग उसी तरीके से है जैसे वेयर है, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़े अलग तरीके से लगती है। टेक 2 आपने इस तरीके से लिख दिया, मानो एक आपके पास एरे एलिमेंट्स की सीरीज है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, आपको सिर्फ 2 चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टेक का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो स्किप करना चाहते हैं 2 को, तो 2 स्किप कर सकते हो, तो वो पार्शनिंग और क्वेरी ऑपरेटर्स के कंडीशन में आते हैं। फिर आता है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, आपको ऑर्डर में लेना है डेटा, यानी कि आपको सॉर्टेड भी चाहिए, अनसॉर्टेड भी चाहिए, ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग इसी फॉर्म में भी चाहिए, तो ऑर्डरिंग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। ग्रुपिंग का मतलब होता है, इसके लिए अपन ग्रुप बाई का यूज करते हैं। तो ग्रुप बाई का मतलब क्या होता है कि आपको किसी ग्रुप में आउटपुट चाहिए। जैसे आपके पास कोई टेबल है जिसके अंदर अलग अलग एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन है, जिसमें अलग अलग एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि एक ही टेबल में सारा चीज है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको कैटेगराइज करके एक डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट, फिर दूसरे डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय की लिस्ट, यानी कि इस तरीके से ग्रुप्स में अगर आउटपुट चाहिए तो आप ग्रुपिंग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, जिसमें ग्रुप बाई लिंक आपको प्रोवाइड कराता है। फिर आता है सेट। सेट का मतलब क्या होता है कि कॉन्करेट, या फिर आपको 2 टेबलों का डेटा चाहिए या 2 कलेक्शंस का डेटा चाहिए, तो उनको आप कॉन्करेट कर सकते हो, उनको इंटरसेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, तो ये आपके सेट के अंदर आते हैं। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसे आप कन्वर्ट करके लेना चाह रहे हो, आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कन्वर्जन आएगा। फिर एलिमेंट आ जाते हैं। एलिमेंट के अंदर क्या होता है कि कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको यहाँ सिंगल देख रहे हो, फर्स्ट देख रहे हो, फर्स्ट और डिफॉल्ट देख रहे हो, जैसे आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर सिर्फ फर्स्ट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप एलिमेंट क्वेरी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। जनरेशन में क्या होता है कि जनरेट कराना है आउटपुट, तो जनरेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्वांटिफायर का यूज होता है कि आप किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको चाहिए, तो उसके लिए क्वांटिफायर का यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट होता है, जहां स्केलर आउटपुट आपको चाहिए होता है वहां एग्रीगेट का यूज करते हो, जिसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, काउंट और मिन मैक्स वगैरह इनके बारे में, ठीक है। ज्वाइनिंग होता है कि 2 टेबलों को आपको ज्वाइन करके लाना है किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या 2 कलेक्शंस में से डेटा आपको लेके आना है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप ज्वाइनिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि अपन किस तरीके से क्वेरी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और कितने टाइप के आपके क्वेरी ऑपरेटर्स होते हैं। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, जितने भी क्वेरी ऑपरेटर्स हैं इन सारे ऑपरेटर्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं काफी सारे वीडियोस इसके ऊपर क्रिएट करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।